sending illegal or unsolicited message for the purpose of receiving someone, यानी अगर आप जो है शो कर रहे हैं कि जनाब एक तो सबसे पहली बात ये कि जो आप भेज रहे हैं, जो मैसेजेस भेज रहे हैं, वो सारे के सारे ये जो है विदाउट एनी लीगल परमिशन सेंड कर रहे हैं। और दूसरी बात ये कि आपका जो जो आप शो कर रहे हैं कि मैं ये बेच रहा हूँ, या ये जैसे आप अपने आप को शो कर रहे हैं कि आप जो है वो जैकेट्स बेच रहे हैं उसकी लेदर की, लेकिन एक्चुअली यू आर नॉट डूइंग दैट, और आप एक्चुअली जो है वो कोई भी कारोबार नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप उसको शो अप कर रहे हैं कि आप जैसे कि आपके पास ऑनलाइन जो है आपने एक अपना बुटीक खोला हुआ है और कुछ आप बेच रहे हैं, तो लेकिन एक्चुअली आप नहीं बेच रहे। A person commits the offense of spamming who with intent transmit harmful, fraudulent, misleading, illegal, unsolicited information to any person without permission of the recipient, or who cause any information system to show any such information for wrongful gain. wrongful gain का मतलब ये है कि आप रिसीव करके किसी बंदे से पैसे हासिल करना चाहते हैं, यानी आप उसको धोखा देना चाहते हैं। A person including an institution or organization engaged in direct marketing shall provide the option to the recipient of the direct marketing to subscribe from such marketing. यानी आपने अपनी एक वेबसाइट बनाई हुई है और आप शो कर रहे हैं कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ऑनलाइन मार्केटिंग करती है या ऑनलाइन बिजनेस करती है। अब कोई शख्स वहां पर आप उसको ये भी ऑप्शन दे रहे हैं कि वो आपके साथ ऑनलाइन बिजनेस कर सकता है, या आपको ऑप्शन दे रहे हैं कि अगर वो चाहे तो ऑनलाइन आपको पेमेंट कर सकता है फॉर सम और सच एंड सच पर्सन, सॉरी सच एंड सच जो प्रोडक्ट है उसके लिए। अब वो बंदा क्या करता है कि आपकी उस वेबसाइट के जरिए आपको ऑर्डर करता है और फिर ऑनलाइन पेमेंट करता है उस ऑप्शन को यूटिलाइज करते हुए, या फिर आपको कोई ऑर्डर देता है, उसके बाद जो है आप क्या करते हैं कि आप उसको ऑर्डर के अंदर जो चीज वो मंगवा रहा है वो नहीं भेज रहा है, बल्कि कुछ ऐसी कचरा मचरा भर के उसको डब्बे में भेज, उसके बदले में वो जब पेमेंट करता है पैसे आपको मौसूल होते हैं, लेकिन जब वो पैकेट ओपनिंग करता है उसमें कुछ भी नहीं निकलता। या ऐसा भी हो सकता है कि वो ऑनलाइन आपके साथ बिजनेस करता है, अपना ऑनलाइन अपने कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से आपको पेमेंट करता है, लेकिन जब आप उसकी पेमेंट रिसीव कर लेते हैं आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है, लेकिन रिजल्टेंटली उसको कुछ भी उसके बदले में नहीं मिलता, और वो इंतजार ही करता रह जाता है कि मेरी प्रोडक्ट आएगी। फिर वो जब आपकी जो है वो वेबसाइट पे आता है तो उसको वहां से पता चलता है कि ये वेबसाइट जो थी वो फॉल्स थी, और उसके बाद आप अपनी वेबसाइट को जो चेंज कर लेते हैं या टेम्पररी क्या करते हैं उसको क्लोज कर देते हैं, वहां पर उसका कोई आपसे राब्ता नहीं हो पाता। तो ये इस तरह की अगर कोई चीज की जाती है ऑनलाइन तो ये ऑफेंस कहलाता है स्पैमिंग। Whoever commits the offense of spamming described in subsection 1 by transmitting harmful, fraudulent, misleading or illegal information shall be harmful किस तरीके से कि वो बंदा आपके साथ जो है वो उसको नुकसान पहुंच रहा है, वो आपसे बिजनेस करने की नियत से आपको पैसे सेंड कर रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि आप उसके पैसे रिसीव कर रहे हैं, बदले में उसको कुछ भी नहीं मिलना साथ में। मिसलीडिंग है, वो समझता है कि ये वेबसाइट है और यहाँ पर जो है ये प्रोडक्ट मुझे मिलेगी, ये चीज मिलेगी, लेकिन एक्चुअली कुछ नहीं मिलता उसको। ठीक है, अच्छा एक सेकंड करो। Whoever commits the offense of spamming as described in subsection 1 by transmitting harmful, fraudulent, misleading, or illegal information shall be punished with the imprisonment for a term which may extend to 3 months, or with fine of rupees 50,000 which may extend to up to rupees 5 million, or with both। यानी जितना वो किसी के साथ जितना बड़ा फ्रॉड करेगा, जितने अमाउंट का वो फ्रॉड होगा, वो कम भी हो सकता है और वो ज्यादा भी हो सकता है, तो उसी हिसाब से उसको जो है वो जुर्माना हो सकेगा। और जो इसके अंदर जो सजा है वो 3 महीने 3 months के जो है वो कंफाइनमेंट है। Whoever commits the offense of spending 50,000 rupees and for every subsequent violation shall be punished with the fine or not less than 50,000 rupees may extend up to 1 million rupees। यानी जो पहली दफा फर्स्ट टाइम ये ऑफेंस करेगा बंदा अगर, तो उसको जो है वो कितना जो है वो जुर्माना हो सकेगा। अगर वो फर्स्ट टाइम करेगा तो उसको जो है वो 50,000 रुपीज का फाइन, और अगर वो रिपीटेडली करता चला जाएगा तो फिर क्या होगा, एवरी सब्सिक्वेंट वायलेशन
जो है वो फाइन क्या हो जाएगा 50,000 रुपीज एक्सटेंड होता चला जाएगा और ये इस तरह से बढ़कर 1 मिलियन रुपीज तक जा सकता है। यानी पहली दफा किया तो 50,000, नेक्स्ट टाइम किया तो 1 लाख, उससे अगर थर्ड टाइम रिपीट किया तो 1,50,000। इस तरीके से 50,000 जो है वो उसमें प्लस होता चला जाएगा। अच्छा, ये सेक्शन समझ में आ गया आपको? आगे चले, आगे नेक्स्ट उस पर चलते हैं। चले, नेक्स्ट हमारा जो है वो सेक्शन है स्पूफिंग का। अच्छा, इसके अंदर क्या है? अच्छा, जो हम पहले पढ़ रहे थे स्पैमिंग और स्पूफिंग में थोड़ा सा फर्क है। स्पैमिंग के अंदर हम जो पढ़ रहे थे वो था कि बिजनेस करने के, यानी किसी को शो करना कि जैसे वो आप कोई है ना आप कोई बिजनेस कर रहे हैं या कोई चीज बेच रहे हैं या आप कोई मार्केटिंग कर रहे हैं किसी चीज की, वो इस तरीके से था। अब ये जो स्पूफिंग है, स्पूफिंग मीन्स establishing or making another an website with a which is काउंटरफीट। यानी काउंटरफीट मतलब ये हुआ कि एक ओरिजिनल वेबसाइट है, मिसाल के तौर पर एक हो गई आपकी ओरिजिनल जो सिंध यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, एक और ऐसी ही सेम वेबसाइट इस्टेब्लिश करना जो कि सिंध यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के तरीके से होगी तो सेम। और फिर जब कभी भी कोई शख्स सिंध यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को जो है वो ब्राउजर के अंदर लिखकर एंटर करे तो उसके पास दो ऑप्शन आ जाए, एक वो फॉर्ज वाली और एक ओरिजिनल वाली। अब वो उसको पता ही ना चले, वो फॉर्ज को अगर क्लिक करता है तो उसको जो है ना बिल्कुल ठीक तरीके से ये मालूम ना हो कि जैसे ये उसको ऐसा लगे कि जैसे उसने ओरिजिनल वेबसाइट को ओपन किया है। मींस मेकिंग अनदर forfeited and counter website for the purpose of deceiving someone। यानी ये भी धोखा देने के लिए बनाई जाएगी, लेकिन इसके अंदर क्या होगा कि इसमें दो चीजें होंगी। एक तो ये कि ये वेबसाइट जो होगी काउंटरफीट होगी, नकली होगी, और इसका मकसद ये होगा कि वहां से इंफॉर्मेशन को लीक किया जा सके। अगर कोई किसी किस्म की कोई जो है वो कॉन्फिडेंशियल किसी किस्म की कोई इंफॉर्मेशन अगर वहां मौजूद है या कोई ट्रांसमिशन होती है या कोई भी चीज होती है, मिसाल के तौर पर गवर्नमेंट की जो सेंसिटिव डिपार्टमेंट्स है उनकी अगर काउंटरफीट बना दी जाएगी वेबसाइट, तो वहां पर जो भी इंफॉर्मेशन शेयर होती है डिपार्टमेंटल, तो वो सारी इंफॉर्मेशन जो होंगी वो काउंटरफीट वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगी और फिर वो क्या होगा कि वो उस तरीके से न्यूज को ब्रेक किया जा सकेगा, लीक किया जा सकेगा इंफॉर्मेशन को। ठीक है। अच्छा, स्पूफिंग क्या है? इसके अंदर कितनी पनिशमेंट है? ये कहता है कि जी whoever with dishonest intention establish a website or send any information with a counterfeit source intended to believe by the recipient or visitors of the website to be an authentic source commits an spoofing. Whoever commits spoofing shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 3 years, with fine which may extend to 500,000 rupees or with both। अच्छा, इसमें with fine लिखा है ना, देखिए ये नहीं लिखा हुआ कि और का लफ्ज यूज नहीं हुआ। जैसे हमारे पास दूसरे सेक्शंस के अंदर होता था कि जनाब ये और ये, जैसे 5 मिलियन और विद बोथ, दोनों भी हो सकते हैं, या फिर जो है वो सिर्फ सजा भी हो सकती है। अच्छा, यहाँ पर क्या कह रहा है कि उसको क्या होगा कि इम्प्रिजमेंट भी होगी, साथ के साथ जुर्माना भी होगा, दोनों चीजें होगी, जो कि होगा कितना 500,000 5 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है उसको, और 3 साल उसको पनिशमेंट हो सकती है। अच्छा, ये दो लफ्ज आपको समझ आ गए कि ये जो हमने पढ़े, एक स्पेलिंग और एक पढ़ा है हमने स्पोकन। जी समझ में आ गए? जी सबको समझ में आ गए? कोई किसी किस्म की कोई अगर कंफ्यूजन हो तो आप लोग पूछें। आ गए समझ आप लोगों को?